वो तो कोई गिने चुने ही होंगे, एक दो ही होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। बाकी जैसे एक देशभक्ति का भी उसमें लिखा है, तिरंगे झंडे पे लिखा है। तिरंगे झंडे पे भी लिखा है, तो वो उसका धुन तो पता नहीं होगी किसी को। वो जब ट्रैक बना के भेजेंगे या किसी भजन पर वो भी आधारित होगी, तो वो तो पता लग जाएगा आपको। एक भजन, वो भी भजन क्या, देशभक्ति गीत, वो भी आपसे ट्रैक बनाएंगे। तो तब जब वहां आएंगे तब म्यूजिक वगैरह सिस्टम होगा, तो रिकॉर्डिंग करूंगा फिर भेजूंगा आपको। अभी यहाँ रहते रहते तो दो भजनों का तो मैं और तैयारी करके आया हूँ, जो मैंने ट्रैक बनाया हुआ है। फिलहाल तो परसों आपकी जो परीक्षा है उसकी आप तैयारी कर चुके होंगे, और नहीं की होगी तो आज और कल का फिर बीच में आपके पास समय है, तैयारी कर लेना। सुषमा कुमार दिखाई दे रही है। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। कितने मंत्र बोले हैं तैयारी करने के लिए? 11 जी। कौन रखा, बोलो। 11 से 20। 11 11 से से। 20 तक। और कितने मंत्र मैं बोलूंगा, एक एक शब्द बोलूंगा जो? 5। 5। और इनके अंक कितने हैं? 100 अंक है, 20 अंक का एक मंत्र होगा। ठीक है। और जो अशुद्धियां आप अपने आप से पकड़ के अपने आप निकाल लोगे तो एक अंक आपको काटना है उसका। हाँ और जी, हाँ आपने जी। वो अशुद्धि छोड़ दी अगर, तो तो दो दो अंक कट अंक जाएंगे। काटने। और सबसे ऊपर नाम और आपका स्थान लिखा हो, और राइट हैंड साइड में आपके अंक लिखे हो बड़े बड़े। मेरे को लगता है सुशीला ढाका जी ने लिखा था, इतना छोटा छोटा, इसे वो क्लोजअप जैसे करना पड़ता ना, तब पता लगा ये लिखा क्या हुआ है। और इस मंत्र के अंदर आपकी कितनी गलतियां हैं वो आप वहीं लिखनी है साथ में। मैं यूं ना की तरफ एक एरी, दो एरी, 5 एरी, 10 एरी, ऐसे नहीं। हर मंत्र के साथ आपने निशान लगाना है नीचे अशुद्धि के लिए, और अपने आप जो अंक काटोगे वो हमारे लिख देना है। कितनी गलतियों वाले लिखने, अंक नहीं लिखने आपने। कितनी गलतियां आपकी निकली हैं वो लिखना है आप। मान लो दो गलतियां निकली हैं एक मंत्र में, तो दो लिख देना। बाकी उसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वह जहां गलती है वहां अंडरलाइन जरूर करना है। मतलब नंबर ऑफ गलतियां लिखनी है, ये नहीं लिखना कि गलतियां क्या गलत ठीक ना, है। वो नहीं लिख, वो नहीं, वो अंडरलाइन ठीक। क्या करो, अंडरलाइन करो। ठीक। ठीक। पता लग जाएगा आपने उसको ठीक चेक कर लिया कि नहीं किया। अच्छा। और उर्मिल अच्छा शर्मा तो बहुत आचार्य। खुश हुई है। आचार्य जी, एक बात पूछनी थी। आप पूछो पूछो। जो आपने हमें पुस्तकें भिजवाई थी, हमें और पुस्तकें लेनी हो तो क्या प्रोसीजर रहेगा? और पुस्तकें चाहिए? तो हाँ पहले जी। तो देखो ना, मुझे तो पता ही नहीं है बाकी बची कितनी है। 800 के आसपास तो मेरे ख्याल जा चुकी है। और कुछ जो हमारे सदस्य नहीं थे उन्होंने भी मांग ली है, मुझे पक्का पता ही नहीं है कि फिलहाल हाँ बची जी। हैं कि नहीं बची हैं। हाँ जी, यहाँ मैं अहमदाबाद बिटिया के पास आई हुई थी, और बिटिया का बड़ा सर्कल ऐसी सोशल एक्टिविटीज में बहुत जाती है, एज ए स्पीकर उसको बहुत चीफ गेस्ट भी बुलाते हैं। तो फिर ये सबको अब करती, वो अपना श्री राम जी का कहते हैं, तो मैं अपने आर्य समाज का क्यों ना दूसरे तैयार प्रकाश का, उसको बहुत अच्छी पुस्तक लगी। तो वो सारी बट गई हैं, एक मैंने रख ली, मैं कहा एक मेरे पास रहने दे, मैं अपने करनाल लेके जाऊंगी। तो मैं सोच रही थी अगर और मिल सकती हूँ तो। हाँ नहीं, अगर अवेलेबल होंगे तो आप अपना मंत्रोदय पे डालो, आप कितनी चाहिए, तो वो फिर ठीक आपको है। भिजवा दें। ठीक है, धन्यवाद आचार्य। आचार्य जी हमें भी चाहिए और बुक्स। ठीक है जी, तो आप अपने अपनी रिक्वायरमेंट लिख करके भेज दो, मंत्रोदय पे डाल आचार्य दीजिए। हाँ की बोलो। पुस्तकें क्या बोल रहे हैं? मेरे को नहीं मिली, पुस्तकें कमला हंस। कम्प्लायंस तो नहीं मिली है। आपने अपना पता वगैरह सब भेजा था? नहीं, पता तो नहीं भेजा था। कहाँ जाएंगी, भगवान के पास? कमाल की बात कर रहे हो, कह रहे पता तो नहीं भेजा था, तो जाएंगी कहाँ पर ये बताओ ना। वो आपने कहा था ना भाई, फोन में पता चल जाएगा, नंबर, आपका नंबर और एड्रेस, इसलिए नहीं भेजा। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, अपने आप मत बनाओ बातें। मैंने सबको बाकायदा लिखा था, अपना पिन कोड सहित पूरा पता लिख करके भेजें। और जिन्होंने पिन कोड भी नहीं लिखा होगा ना, वो पकड़ते हैं, वो कहते हैं नहीं पिन कोड अगर हमारे यहाँ डाक नहीं जा सकती है। उनको पिन कोड सबसे पहले चाहिए होता है। तो अब आप अपना पता सब पिन कोड सहित लिख करके भेजो, अपना नाम भी लिखो साथ में।
एक ने और महारथी ने ऐसा काम किया, अपना नाम नहीं लिखा, अपना पता वता सब लिख दिया। तो ये अपना नाम नहीं लिखोगे तो पता कैसे लगेगा कहाँ किसको जा रही है? हमें भी तो पता लगे किसको भेज रहे हैं। एड्रेस लिखने से कैसे पता लगेगा सिर्फ? अब कोई भारत में कहीं रहता है, कोई विदेश में भी रहता है, कहीं कहीं कहाँ कहाँ रहते हो हमें सबका थोड़ी याद है कि कौन कहाँ रहता है। इसलिए जो काम करो बहुत अच्छे से बुद्धिमत्ता पूर्वक करना होता है। तो जिनको भी अब पुस्तकों की बात हो रही है, जिनको चाहिए वो कितनी चाहिए वो लिख करके भेज दीजिए, ठीक है जी। तो फिर जितनी अवेलेबल है इस समय वो, बाकी अब दोबारा छपवाएंगे तो फिर तो आपका रिक्वायरमेंट आ जाए फिर छपवाए ना। तो 150 छपवाने से कुछ नहीं होगा, फिर उसके पैसे बहुत ज्यादा लगते हैं। 150 कोई नहीं छापता, 500 से कम तो कोई छापता ही नहीं है। रिक्वायरमेंट उतनी हो तब तो फिर ठीक है ना, जल्दी से आपका काम भी बन जाएगा। अरे एक दो ने कहा कि हमें 10-10 दे दो या 15 दे दो, 20 दे दो, इससे भी काम नहीं चल पाएगा ना। तो वो आपको अच्छी तरह से विचार करना है और अपने अड़ोस पड़ोस ये वो अपने मित्र संबंधी या आप कहाँ कुछ इस प्रकार की भेंट भी देना चाहते हैं बच्चों का, जैसे मैंने बताया था कि बच्चों का जब जन्मदिन आदि हो तो जो बच्चों को घर पर जब आप बुलाते हो तो उनको आप अपना जो रिटर्न गिफ्ट देते हो ना, तो ये पुस्तक दे दो। ये भी बहुत अच्छा एक तरीका है, उनके पास सारे समाज की बात पहुंच जाएगी, वेदों की बात पहुंच जाएगी। तो तरीके तो बहुत सारे होते हैं काम करने की, सिर्फ एक इच्छा भावना होनी चाहिए, बलवती होनी चाहिए, तब काम जल्दी होता है। और एक बात और कही थी मैंने, लिखा था कि अच्छी प्रकार से तैयारी ऐसी करो अब इन पुस्तकों के माध्यम से कि बच्चों को प्रतियोगिता के लिए तैयार कराओ। और आर्य समाज में स्टेज पर करो ये कार्यक्रम, केवल अपने घर में छोटे से स्थान पर नहीं करना, ये बड़े स्तर पर होना चाहिए। आर्य समाज के लोगों को भी पता चले कि आप वाकई कुछ प्रचार कार्य में अब इंटरेस्ट ले रहे हैं और आपके पास साधन भी है। और बच्चों को इकट्ठा करना वो मंत्री जी की भी जिम्मेदारी लगाओ, अपनी भी लगाओ, और भी सबको जब आप व्हाट्सएप सब कुछ हमारे पास साधन तो सब है, 1 सेकंड में सूचना पहुंचती है, अब तो देर तो लगती नहीं है। इसलिए काम करना आसान हो गया, ज्यादा मुश्किल नहीं रहा। और फिर ये भी मैंने कहा था कि जब आप ऐसा कार्यक्रम कुछ करें बनाएं तो चित्र भी जरूर भेजें ताकि पता लगे और औरों को फिर प्रेरणा भी मिलती है। रवि बालाजी बोलो। जी आचार्य जी, हमारे समाज में बहुत पसंद की गई है। हमारे जो प्रधान वो भी कह रहे थे मैं बांटूंगा इनको, कैसे मंगाऊं। फिर मैं तो वैसे उनको वो गोविंद राम हसानंद जी का जो एड्रेस है, मैंने कहा या तो आप यहाँ से बनवा सकते हैं, और जैसा कि आपने अब बताया तो मैं पूछ भी सकती हूँ उनसे कि कितनी बनवानी आप है। पूछ करके मंत्रोदय पे डाल दीजिए पहले, ठीक है, कितने उनको आवश्यकता है उस हिसाब से फिर हम छप पाएंगे। बहुत पसंद करी है जी। हाँ, क्योंकि सर्वाधिकार सुरक्षित होते हैं ना, अपने आप से कोई थोड़ी ऐसे छपवा सकता है, वो नहीं छपवा सकता। तो आप वो पता करके मंत्रोदय पर डाल दीजिए। और भी, और जो आप लोग अभी और भी कुछ कह रहे थे वो सब अपने अपने रिक्वायरमेंट डाल दें कि हमें इतनी आवश्यकता है। चलिए अब हम मंत्र पाठ से शुरू कर रहे हैं। और आचार्य जी नमस्ते, एक बात हाँ पूछनी थी आपसे हाँ जी पूछो जी। कि सॉरी, जो पिछली बारी जो उसके स्वस्ति वाचनम के हुए थी परीक्षा, उसके हाँ मार्क्स नहीं बताए थे आपने। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, मार्क्स नहीं बताए थे। किसको नहीं बताए? किसको? सबको? हाँ जी। सबको मैं बताता ही नहीं अब। नहीं नहीं, अब तो मतलब जिनके बेस्ट था उनको भी नहीं बताए थे। ये ऐसा हो सकता है, बाकी प्रेमहंस जी और कुछ जो सामने दिखाई दे रहे वो बताए थे कि नहीं? बताए थे जी सबके। बिल्कुल नहीं बताए होंगे, बताए ऐसा थे हो नहीं आचार्य जी, मार्क्स नहीं बताए थे। आचार्य जी मेरे को भी नहीं मिले। मार्क्स क्या नहीं नहीं मिले? बताए थे आचार्य जी। ये मैं स्वस्ति क्या बोल वाचन रहा के हूँ, कह रहे हैं। पहले मेरी बात सुनो। मैं सबको मार्क्स नहीं बताता। अब जिनका प्रथम द्वितीय तृतीय और सांत्वना में होता है ना उनका डालता हूँ, बाकियों का सिर्फ आचार्य जी, बताता हूँ। और सुनो, पहले पूरी अच्छा, सुनो, पहले पूरी बात सुन लो। बाई चांस आप उस दिन एब्सेंट हो तब क्या होगा? फिर आप तो यही कहोगे ना हमें बताया नहीं है। घर पर आके तो नहीं बताऊंगा, बताऊंगा तो मंत्रोदय पर ना। आप उस दिन एब्सेंट होंगे तो आपको कैसे पता लगेगा? बोलो। और जो अभी आचार्य जी कितनी, सॉरी। हाँ बोलो बोलो बोलो, अब सुन रहा हूँ। चलो एक बारी बता दीजिएगा बस। अब सारे रजिस्टर मेरे पास नहीं है यहाँ पर, कुछ वहीं पर है दिल्ली में, यहाँ नहीं है। अब मैं यहाँ सारे रजिस्टर उठा के लाता ना तो मेरा जितना वेट था ना वो पहले इन्हीं रजिस्टर का ही वेट हो जाता।
अभी भी ऐसा इतना लेके आया हूँ कि मेरा यहाँ पर जितना महीने यहाँ हूँ उतना काम चल जाए इनसे। बाकी तो नए रजिस्टर लेके अब उनको भरना शुरू कर दिया है। वो भजन लिख दिए ना इतने सारे, 50 से ऊपर हो गए हैं सब मिला करके, तो ये रजिस्टर भरते जाते हैं फटाफट। ये काम ऐसे हवा में थोड़ी करना होता है, पुस्तक पेज चाहिए होते हैं सब। पहले रफ लिखना होता है, फिर कटिंग करनी होती है, फिर साफ सुथरा लिखना होता है, जैसे आपको मंत्र भेजे हैं अभी। तो इसमें परिश्रम बहुत करना पड़ता है। ये कोई ऐसा, आचार्य जी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। हाँ जी, परिश्रम बहुत करना पड़ता है ये, और हम लगे रहते हैं दिन रात। कोई ये नहीं कि रोटी नहीं खाते या सोते नहीं है या कुछ खेलने नहीं जाते, काम सारे करते हैं, लेकिन डट के करते हैं बस। ये काम ये समझ में आती है, काम करना है और बढ़िया करना है, काम घटिया भी नहीं करना, बढ़िया वाला काम करना। चलो, मगर मेरे पास अगर कहीं इसमें कुछ बचा होगा, कहीं कुछ ऐसा नजर आ गया तो मैं फिर भी आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए अब हम शुरुआत कर रहे हैं। और ये जिन्होंने बहुत बढ़िया लिखा है हमारे लेखन के बारे में, वो बैठी है सामने, उर्मिल शर्मा, यही मंत्र पाठ करेंगी आज। और आज के मंत्र का पाठ, कौन सा मंत्र पाठ है? आज का मंत्र है शांति पाठ। आचार्य जी चलो जी। पुस्तक बहुत सिंपल और बहुत सुंदर, बहुत अच्छी पुस्तक है। मैंने खुद हाँ जी, अपने ठीक है। समाज में बांटी है। अच्छा, बहुत अच्छी थी, धन्यवाद। ओम चलो जी, उर्मिल शर्मा जी शुरू करिए। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मतलब कार्यक्रम समाप्त कर दें अब? गलती से हो गया आचार्य जी। ये तो तैयार करके बैठी है, ओम शांति शांति शांति। चलो जी, घर जाओ। आचार्य जी वो फ्लो बना हुआ है, ये शांति पाठ के बाद वो अभ्यास, बोलना है, अभ्यास इसलिए इसको बोलते हैं, संस्कार, अभ्यास। ये अभ्यास होता है, जैसे शांति पाठ किया, चलो जी साथ में ये भी बोल दो। हाँ जी। अच्छा, आप ये बताओ गलती कहाँ हुई, ये बताओ पहले, पता लगी है? नहीं जी। पता लगी जी। अंतरिक्ष ग्वंग जो बोला है वो ठीक नहीं बोला। या तो ग्वंग अच्छा। बोलो या अंतरिक्षम बोलो। अंतरिक्षम। या ठीक है। और यहाँ पर जब ग्वंग ऊपर बोला था तो सर्व ग्वंग क्यों नहीं बोला? फिर शांति सर्व ग्वंग अगर वहां बोला था तो यहाँ भी बोलना था। दोनों हाँ में जी। से एक चीज का चयन करना होता है, बदलने नहीं होते। अंतरिक्षम। और पता नहीं कौन उस दिन पूछ रहा था कि ये बड़ा कौन, छोटा कौन, कैसे, इस मतलब क्या निकलता है इसका, ये होता कैसे आखिर? प्रेम जी बताए इसके बारे में कुछ के नहीं? आचार्य जी इतना ही पता है कि जहाँ ये साइन लगा होता है उसको ग्वंग बोलते हैं। एक होता है ह्रस्व और एक दीर्घ होता है। ह्रस्व वो होता है जिसके नीचे हलंत लगा होता है, और दीर्घ होता है दूसरा। ये ह्रस्व और दीर्घ होता क्यों है? उसको बोलना होता है, थोड़ा सा लय उसका करना पड़ता है, ग्वंग इस तरह से। नहीं, लंबा तो नहीं करना होता, लंबा बस मुझे तो इतना ही पता है आचार्य जी। सुमन जी पता है आपको? नहीं जी। देखो अब इसका तरीका बता देते हैं कैसे होता है। जैसे आपका इसी शांति पाठ में अंतरिक्ष के जो अंतरिक्ष शब्द है इसके बाद एक ग्वंग आ रहा है, और सर्व जो आ रहा है शांति ही सर्व के बाद भी आ रहा है। इसका अर्थ ये निकला कि जब इधर शब्द जो है वो मात्रा सहित ना हो तब ये वाला ग्वंग लगता है, हलंत वाला। रिंदी समझ आ गया? नहीं मुझे। देखो, अंतरिक्षा तो नहीं है, अंतरिक्ष है ना। हाँ जी। और आगे शांति सर्व है, सर्वा तो नहीं है, सर्वे तो नहीं है। अर्थात जी। मात्रा रहित होने पर ये वाला ग्वंग हलंत वाला लगता है, ये मतलब है। और जहां पर मात्रा लगी हो पहले, चाहे कोई भी मात्रा हो, वहां पर दूसरा ग्वंग लगता है। बहुत अच्छा बताया आचार्य जी, ये दिमाग में रहेगा हमेशा। मुझे ऐसी चीजें ही मैं नोट करती हूँ, क्योंकि आपसे सीख रहे हैं ना, तो लाइफ टाइम के लिए सीखना, जब तक जिए।
ठीक है। आचार्य जी एक बार दोबारा बताना। क्यों, रोशनी ने पूछा है? आचार्य जी अच्छा, नमस्ते जी। मैंने ये बोला कि जो एक वंग का चिन्ह होता है, इससे पहले वाला जो शब्द जहां समाप्त हो रहा है, अक्षर बोलते हैं चलो उसको, उसमें मात्रा न लगी हो, तब वो ये वाला चांद वाला और नीचे हलंत वाला वंग लगता है। और जिसमें मात्रा लगी हो पहले, चाहे वो ए हो या ऊ हो या ओ हो या ई बड़ी हो या छोटा हो, कोई भी हो, मात्रा लगी हो, तब उसमें ये जो घुमावदार ऐसा वाला होता है, उसमें वो वाला ये फर्क है। हाँ जी, गायत्री गुप्ता जी बोलो। धन्यवाद आचार्य जी। नमस्ते आचार्य जी, मैं ये कह रही थी, आप जो गम वाली बता रही, ये जो 15वां है मंत्र, इसमें ये पवताम के बाद में ये जो गम, ये आपने दूसरी तरह लिखा है, इसमें दूसरी तरह है। जैसे वो उसमें पूर्ण गम होता है ना, सर्वमयी पूर्ण, उसमें वो यूं इतना बना के एस बना के, तो कौन सा सही है? आपने लिखा जो सही है या ये सही है? वो गलती मेरे से हो सकता है हो गई। अच्छा, पवताम में एक बार मैं चेक भी कर लूं जरा, एक मिनट मैं जी। देख लेता हूँ मैंने कैसा लिखा है, चेक करता हूँ। आपने मेरी बात को इसका मतलब ध्यान से सुना नहीं है, आप गलत है, मैं ठीक हूँ। मैंने क्या बोला अभी, जी। पहले तो आप ये बताओ मैंने बोला क्या है, क्या ठीक, क्या तरीका बताया था इसको पहचानने का? तरीका तो आपने ये बताया था आचार्य जी कि जैसे यहाँ क्ष है, इसमें मात्रा नहीं है, इसलिए ये वाला गुम लगा है यहाँ पे। ये वाला को समझाओ, ये वाला क्या है? वो ये वाला क्या? वो जो ऊपर जो चंद्र बिंदु टाइप है, उसमें जो नीचे वो छोटा वो वाला लगा है, और ये जो पवताम इसमें आखिर। जल्दीबाजी मत करो, आराम आराम से एक एक बार स्पष्ट समझ लो, फिर ये दोबारा प्रश्न नहीं आएगा। जिसके अंदर मात्रा लगी है, पवता में लगी है ना जी? नहीं, मैं चिन्ह की बात कर रही हूँ आचार्य जी, आपने जो लिख के भेजा ना, उसमें यूं 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 बनाया है, और इसमें किताब मतलब इस तरह का है, ये यूं घुमा के किताब में, टाइप का बनाया है। किताब को छोड़ो ना, मैंने आपको क्यों बोला ये असमंजस न रहे, ये बता तो दिया, नियम बता दिया ना। जी किताब ठीक है, की बात ठीक तो है आपको करनी नहीं चाहिए ना, तो किताब की बात क्यों करोगे? मैंने तो जी, आपको जबकि किताब में से फोटो खींच के भेजने के बाद भी डिलीट किया उसको, इसीलिए तो किया है। ठीक है, बड़ा और छोटे को जो आपने समझ लिया, मात्रा लगी हो अगर तो वो घुमावदार वाला होता है एक वंग, और मात्रा न लगी हो और वंग आगे आ रहा हो तो चंद्र बिंदु और ऊपर नीचे हलन, बस ये है इसका सामान्य एक नियम है बस। गार्गी गुप्ता बोल रहा है, बोलो। आचार्य जी आपके लिखे दोनों मंत्रों में क्लियर दिखाई दे रहा है, पवता में वो लिखा हुआ है, अंतरिक्ष में लिखा हुआ है। वो वही तो मैंने कहा मैं चेक कर लूं, कहा आपने वो लिखा है, मैं हैरान हो गया। मैंने भी पहले चेक किया तो और क्लियर हो गया, भूलेगा नहीं अब। इसलिए चेक किया और इसीलिए फिर। हाँ जी, गार्गी गुप्ता बोलो, क्या कुछ कहना था? हाँ जी आचार्य जी, वो पवताम का ही पूछना था। उसमें भी जैसे उदाहरण आपने बता रहा था ना, तो मैं कहा जैसे पवताम में हलन वो मात्रा आई हुई है, इसलिए वहां पे ये वाला गम लगा है। ठीक है, चलिए अब ये बात स्पष्ट हो गई। और अब हम आचार्य जी आपने पर शेप चेंज कर दी है उसकी, वो वी बना के आपने दोनों तरफ से वो घुंडी बनाई है, तो दोनों ठीक है? हाँ, दोनों तरफ से बन सकती है, क्योंकि ये जो इस तरह से लिखा हुआ होता है ना, जो हाँ जी, इसमें अधिकांश चिन्ह होते नहीं है कंप्यूटर में, कुछ कुछ हाथ से भी बना देते हैं, इसलिए ऐसा भी होता है, ये भी कारण होता है। आचार्य जी जो आपने लिखा है वो ठीक है, मतलब दोनों तरफ से घुंडी बना के? हाँ जी, हाँ जी, जी ठीक है। चलो जी, अब हम बस अब बहुत पूछताछ बंद करो ताकि अभ्यास करें शुरू, और फिर जो गलती रह जाएगी। आचार्य जी एक प्रश्न है, एक मुझे ही पूछना आचार्य जी। पहले सुमन सूद बोलेंगे, इसके बाद रोशनी। सुमन जी बोलो। हाँ जी, जो शन्नो देवी रविष्टाय वाला मंत्र है ना, उसमें आपने एस नहीं डाला। वैसे तो मैं वैसे ही पूछना चाह रही थी, बाकी जब सब बुक्स में होता है वो एस, क्या रविष्टाय के बाद एस डालते ना, एस से। हाँ, क्या बोलते हैं? अवग्रह। ये कोई आवश्यक मालूम नहीं है क्या बोलते, किसी में छपा होता है, किसी में नहीं छपा होता, बस यही बात है, कोई आवश्यक नहीं है ये। और जहाँ पर ये जब इसका नियम आपको बता देंगे कभी, मैं बैठ और 2-3 जगह चेक करूंगा और देखूंगा कि आप वाली बात ठीक है या मेरी वाली बात, वो चेक करके फिर बात करेंगे। ठीक है, ये निशान लगे हुए हैं, किसी किसी पुस्तक में नहीं लगे हुए। रोशनी बोलो, क्या कहना है? आचार्य जी जैसे शन्नो में जैसे एक आधा ना एक पूरा ना लिखा हुआ है, और बाकी जगह कई शय के ऊपर बिंदी लगा रखी है, तो मतलब
शायद नहीं बोलना, श पे बिंदी लगी है और आगे नो लिखा है, दोनों ठीक है, कोई आपत्ति नहीं। अच्छा आप दोनों मिला करके शन्नो डबल नो करोगे तो भी ठीक है, श पे बिंदी डाल के नो लिखोगे तो भी ठीक है जी। ठीक है जी। चलिए अब पूछताछ ना करो, पहले मंत्र पाठ करो और शुरुआत करेंगे प्रेम हंस जी आपसे। हाँ जी, 11वां मंत्र आपने बोलना है पहले। 11वां मंत्र, ठीक है। एक मिनट। ओम शन्नो देवा विश्वदेवा भवन्तु, शं सरस्वती सह दीभिरस्तु, शमभिषाचः शमुरातिशाचः, शन्नो दिव्याः पार्थिवाः, शन्नो अप्याः। बिल्कुल ठीक है जी, 100%, अति उत्तम। चलो जी, धन्यवाद। 12वां मंत्र। अब मुझे तो आज दिखाई भी दे रहे हैं सिर्फ 6 जने, बाकी तो दिखाई नहीं। गार्गी गुप्ता आप पढ़िए, जो अब सामने आता जाएगा मैं फिर उनको बुलाता जाऊंगा। गार्गी गुप्ता जी 12वां मंत्र पढ़िए। अच्छा एक बात बताओ, ठहरो, ये तुम लोगों ने याद भी करे हैं कि अभी तक याद ही नहीं करे हैं? अगर याद नहीं करें तो, अगर याद करें तो बिना देखे बोलो ना, फिर उस दिन क्या हाल होगा। नहीं तो पेपर में आपको 5 आचार्य जी नंबर थोड़ा समय और दे दीजिए, याद मुश्किल होते हैं नहीं अभी। मिलेगा, नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। 1 सप्ताह दे दिया, और रोज मैंने कहा था लिख करके अभ्यास करो, और एक दिन में 5 मंत्र करो, उसकी परीक्षा अपने आप दो, फिर 5 मंत्र करो, 3-4 दिन के अंदर आराम से सब कुछ हो जाएगा। बहुत दिन पहले बता दिया था ये बात। गार्गी गुप्ता जी शुरू करिए। ओम शन्नः सत्यस्य पतयो भवन्तु, शन्नो अर्वन्तः शमु गावः, शन्न ऋभवः सुकृतः सुहस्तः, शन्न अर्वन्तः शमु गावः। गलत हो गया क्या? हाँ जी, बहुत नहीं, ज्यादा हाँ, गलत हो गया। बस और गलत बोलना हो नहीं, गया। आगे मत बोलो, वो कुछ नहीं बोलना। बस आपने इतना बोल दिया, गलत हो गया, हमने हाँ जवाब दिया, हाँ, बस इसके बाद कुछ नहीं। कोई एक्सक्यूज नहीं बोलना, कुछ ये गलती ऐसे हो गई वैसे हो, कुछ बताना नहीं है। सिर्फ आपकी अपनी परीक्षा यहीं पर हो रही है। अभी आपके पास कल का और आज का समय बचा हुआ है, उसके लिए ध्यान कर लो और पूरी तैयारी करो, वरना अंक कितने मिलेंगे वो आप अंदाजा लगाना। सुमन जी 12वां मंत्र बोलिए बिना देखे। ओम शन्नः सत्यस्य, अब लिखने को तो लिख देते हैं जी, ये ऐसे बोलने को थोड़ा सा दिक्कत है। लिखने को कहाँ से लिखेंगे, यहाँ दिमाग में होगा तब तो लिखोगे, ऐसे कैसे लिख लोगे। चलो अब आपने नहीं बोलना, अभी अब औरों का नंबर आ रहा है, पता लग रहा है ना तैयारी कितनी हुई है। हाँ जी, और कौन है? दिखाई नहीं दे रहा भाई, कोई आप बदलते रहो ना, अपने आप सामने आओ। भवन्तु। नहीं बोलना नहीं, अब बोलना नहीं, आवाज बंद रखो, माइक बंद कर। अब नाम ना, तो मुझे नाम नहीं दिखाई दे रहे, 44 से 10 पे करके देखिए। हाँ जी, गायत्री गुप्ता जी करिए। आचार्य जी हमारे माइक खुले हुए हैं, कैमरे सब। यहाँ तो मेरे पास नहीं आ सकते ना, ये मेरे पास टैब है, आज टैब पर तो सिर्फ 6 दिखाई दे रहे हैं आज, इसलिए उसके बारे में मत बोलो। हाँ तो अपना नाम बोल दिया करो, मैं बोलूं तो मैं समझ लूंगा आपको कहाँ दे जाएगा। आप बोलिए गायत्री गुप्ता जी 12वां मंत्र बिना देखे जी। ओम शन्नः सत्यस्य पतयो भवन्तु, शन्नः शन्नो अर्वन्तः शमु सन्तु गावः, शन्न ऋभवः सुकृतः सुवस्थाः, शन्नो भवन्तु पितरो हवेषु। एक जगह गलती है। ये अर्वंत है, गाव है, शन्न ऋभव है, ये सुहस्ता पता नहीं कैसे ठीक हो गया, वो भी सुहस्ता करते हैं तो फिर सुकृत है। नहीं भैया, जो मैंने बात की उसका जवाब दो, बस ये वाला नहीं। सुकृत है तो ठीक है, अब वो सुकृत है की आवाज आई। सुहस्ता में आपने सुहस्ता क्यों बोला, मैं ये पूछ रहा हूँ। सुहस्ता बोलते फिर वहां पर
मैं मजाक कर रहा हूँ, ये गलत बोल रहे हो सारे। अ की आवाज आनी कैसे? चाहिए, ए की आवाज आ रही है। संतु तह। गा वह कहाँ लिखा है? गा वह लिखा हुआ है, ध्यान से अब देना पुस्तक देखो, गा वह लिखा है, वो में मात्राएं लगी हुई है क्या? विसर्ग लगा है बस। तो क्या होना चाहिए? गा वह। आप बोलो गा वह, शन्न रिभ वह, ये कहाँ आ रहा है? सब गलत हो रहा है, बोलने में गलत हो रहा है, लिखने बोलो नहीं भी सुन लो। लिखने में मुझे मालूम है आप ठीक कर लोगे, लेकिन यहाँ पर फिलहाल इसकी परीक्षा हो नहीं रही है, लेकिन फिर भी बताया समझाया जा रहा है कि ए की आवाज नहीं आनी चाहिए। रोशनी भी यही गलती करती है, गीता भी यही गलती करती है, आप भी करते हो, और भी हैं, पता नहीं कौन से, हम याद नहीं आ रहे किस किस का नाम दूंगा, लेकिन ये ए की आवाज बंद नहीं हो रही अभी। हाँ, रोशनी की बहन है, और क्या नाम इनका, कमलेश जांगरा, कमलेश, वो भी यही बोल ऐसे ही करती हैं। ये तुम्हारे जो है ना प्रांत, उनके कारण से गलतियां आप करते हो, और वो वाली गलतियां मंत्रों में मत करो, बस बाकी जो करने करते रहो, उसके लिए कोई दंड नहीं मिलना। यहाँ तो इसका दंड मिल जाएगा। हाँ जी रोशनी, आपने हाथ खड़ा किया, बोलिए यही मंत्र बोलो। अब बोलना नहीं, कुछ वो कुछ हुआ ये नहीं चाहिए, सफाई नहीं चाहिए कुछ भी, बस रोशनी शुरू करो। ओम शन्नः सत्यस वतयो भवन्तु शन्नो अर्वन्तः समुसन्तु गावः शन्नः ऋभवः सुकृतः सुहस्तः शन्नो भवन्तु पितरो हवेषु। प्रेमा जी अब माइक ऑन करो एक बार। हाँ जी आचार्य जी। ये जो स्वर होते हैं, स्वर, उनके नाम बोलो जरा। अ आ ई उ री री ए ऐ ओ औ अं अह। रोशनी ने अभी क्या बोला? शन्नः ऋभवा बोला है, शन्नः, और मैंने लिख करके नहीं दिया था, ये वाला न लिखा हुआ है, न नहीं लिखा हुआ। अच्छा, विसर्ग लगा दिया? हाँ जी, विसर्ग लगा दिया, इसीलिए मैंने अच्छा तुम जी। ये सबको सुनवाया प्रेम जी से कि जो ये स्वर होते हैं ना, री भी आता है उसमें, री भी होता है, इसलिए वहां जी। पर वो क्या होता है, विसर्ग उड़ गई है, इसीलिए। हाँ जी। आगे हाँ आगे जी। होता क या म या ह जो होता, तब तो विसर्ग लगी हुई होती है, और बहुत सारे मंत्रों में शन्नः सत्यस्य स आ गया तो नह बोला गया है। तो बीच आचार्य बीच में आपको ये वाले नियम भी बताते रहते हैं, ताकि आप पूरा ध्यान रखो इनका, और उच्चारण तभी ठीक होगा और लेखन भी तभी ठीक। आचार्य सह का तो कर दिया ना ठीक है? वो तो ठीक बोला है आज। ये तो हाँ जी। कहते ना डंडा सामने होना ऐसे, तो फिर तो गुरु जी डंडा लेके खड़े होते हैं, तो फिर बच्चे जरा तैयार रहते हैं, अरे भैया अब गलती नहीं होनी चाहिए, आज तो सामने खड़े हैं, अभी आगे पीछे तो जो बोलते रहे अब तो नहीं बोल सके कम से कम। तो ये भी बड़ा हाँ जी। पुरुषार्थ करना पड़ता है, इसके लिए भी आसान नहीं होता, आदत जो होती है मजबूर कर देती है। तो अब आगे से ध्यान इस रखना ये। तरीका ये है, ज्यादा से ज्यादा बुलवाओ हमारे से, फिर डर के मारे हम जल्दी से कर लेंगे कवर। बोलो, अपना घर में अभ्यास करो ना, घर में तो अभ्यास करना ही पड़ेगा ना, बिना अभ्यास के काम नहीं चलता भाई। यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा सबको भी चांस देना है ना, इसलिए। चलो अब 13वें मंत्र पर आते हैं। आचार्य जी नीचे वाली लाइन बोलूं मैं एक बार वापस? शन्न ऋभवः सुकृतः सुहस्ताः शन्नो भवन्तु पितरो हवेषु। नहीं मैं बोलूं आचार्य जी, देखिए सही बोल पा रही नहीं बोल पा रही, आप कह रहे हैं ना गलत था सारा। एक बार सुन लो, जो यहाँ पर एक प्रकार से वो चैलेंज तो नहीं होता ये, लेकिन फिर भी ये अपने पर ये आ जाता है कि मैं अब ठीक करूंगी, अगर गलती हुई तो 500 रुपए दंड देना पड़ेगा। अब बोलो। दे देंगे आंटी, वाह आंटी बोलो, जी क्या आचार्य जी दे देंगे, वो कोई बात नहीं है। बोलो हम तो चाह रहे हैं दान करने। बोलो। शन्ने ऋभवः गलत हो गया, सुकृतः। रोक जाओ, क्या गलत हो गया। क्या बोलेंगे आचार्य जी? अब ये बताओ मेरे को, वापस बताओ, मेरे समझ में नहीं आ रही, कुछ गोलमोल हो गई। शन क्यों बोल रहे हो? न कैसे आ गया? ये तो ना मात्रा लग रही है क्या? शन न है, न नहीं है ये। शन न ऋभवः, आप बोल रहे हो शन न ऋभवः। समझ आ रही है बात? पहले बताओ, समझ आई है? अब आ गई, अब आ गई। अच्छा अभी ठहर जाओ, अब 500 तो जुर्माना लग गया, अब दोबारा बोलना है।
नहीं, बोलने की कोई बात नहीं, बोल देंगे वो तो, आप गलती तो नहीं सुधारनी नहीं पड़ेगी ये आचार्य मौका तब मिलेगा जुर्माना लगता जाएगा, ये सोच लो। जी। अब वो मैं तो आपके हिसाब से पूरा ही गलत बोल रही हूँ, मैं फिर क्या करूँ। फिर मैं यही तो कह रहा हूँ, अगर मौका चाहिए तो दंड लगेगा, ये माफी नहीं मिलेगी यहाँ पर। नहीं तो चुपचाप चलो सुनो ठीक, तुम, नहीं तो औरों का जी सुनो। ठीक है आचार्य। हाँ बस सुनो, इतना दंड भरो आज, ताकि आपको दिमाग में ये बात बैठे कि अरे भाई मैं गलती कैसे करती जा रही हूँ, फिर मेरे से गलत हो रहा है, फिर गलत हो रहा है, तब जाकर के दिमाग आपको समझाएगा। न नहीं बोलना, शम न रिभवः सुकृतः, अकारांत है ये, एकारांत नहीं है। अब एकारांत बोलते हो सारे, इसलिए गलत हो रहा है। अब माइक ऑन मत करिए। हाँ भाई, और कौन है, दिखाओ ना सामने, कुछ दिखता नहीं है तो क्या करूं, किसको बोलूं? आचार्य जी हम तो कैमरा ऑन है। अरे बाबा अपना सुनो, मेरे को, मैं कह रहा हूँ जब मैं लैपटॉप पे हूँ आज, ये टैब है मेरे पास, टैब में 6 लोग दिख रहे हैं, बस अपना नाम बोलो, फिर मैं कहूंगा आप बोलो। आचार्य जी सुशीला ढाका आचार्य जी। चलिए सुशीला जी बोलिए, 13वां मंत्र बोलिए। पहले ओम इधर लिखो, शांति। ठहरो, यहाँ पर सामने दिखाई दो पहले तुम। मैं सामने हूँ आचार्य, कैमरा खुला हुआ है। कैमरा अच्छा चलो खुला होगा, लेकिन ये रोशनी का कैमरा बंद हो गया, निर्मल का बंद हो गया, सुषमा का बंद हो गया, ये बंद कैमरे हैं और फिर भी यहाँ क्यों दिख रहे हैं? फिर वो दिखाई देने चाहिए ना, ये दिखाई क्यों नहीं दे रहे? चलो कारण तो खैर टैब है, ये कारण होगा, लेकिन मंत्र देखकर नहीं बोलना, बस ये ध्यान रखना। सुशीला जी बोलिए अब 13वां मंत्र। ओम शन्नो अज एक पादेवो अस्तु, शन्नो हिर्बुद्न्यः शं समुद्रः, शन्नो अपां नपात् पेरुरस्तु, शन्नः कृष्णिर्भवतु देवगोपा। वाह क्या बात है, बहुत अच्छे, बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट क्लास। धन्यवाद आचार्य जी। 100% ठीक बोला आपने। अब मुझे ये नहीं पता लग रहा कि आप देख के बोल रहे हो या बिना देखे, क्योंकि आप दिखाई नहीं दे रहे हो। चलिए हो गया, आपने बोलना, जवाब नहीं देना इसका। और भाई अपना नाम बोलो, कौन? सुषमा कुमार। चलिए अगला 14वां। सुषमा, मैंने जो नाम दिख रहा है मैं वो बोलता जा रहा हूँ। सुषमा कुमार बोलो 14वां मंत्र। आचार्य जी मेरे पास यहाँ कोई पुस्तक नहीं है, आपके लिखे हुए ही बोल रही हूँ, वही याद कर रही हूँ, तो मैं अभी इस समय बोल नहीं पाऊंगी बस। अच्छा चलो ठीक है। हाँ, चलो जी, हाँ। और कौन है? ये वाला ईमानदारी वाला काम बिल्कुल ऐसा ही करना है, जो नहीं बोल पाए तो कभी याद नहीं हुआ बात करना। शशि गुलाटी। मैं बोलूं आचार्य जी कमान। शशि गुलाटी बोलिए, जिसका नाम मैं बोल दूं बस वो बोलिए, बाकी फिर चुप हो जाइए। बोलिए। कौन सा मंत्र संख्या? 14वां। 13वां ही बोलूं? 14वां? नहीं, ठीक है 14वां। ठीक है। ओम इंद्रो विश्वस्य राजतीः। मैं भी भूल गई, एक फिर से शुरू करूं? ओम ओम इंद्रो विश्वस्य राजतीः, शन्नो अस्तु द्विपदे शन्न चतुष्पदः। 2 गलतियां चतुष्पदे। दोबारा मत बोलो, जब आप बोल चुके हो ना, फिर मेरे बोलने पर आपको नहीं बोलना होता। ठीक है। राजती, बस जवाब भी मत दीजिए। राजती, इसमें विसर्ग नहीं है, और चतुष्पदे है, चतुष्पदा नहीं है, बस। और नहीं बोलना। अब जो मैंने बताया, अगर मैंने आपको ये भी बोला था कि आप मेरे द्वारा लिखे गए हस्तलिखित मंत्रों के माध्यम से अभ्यास करो। अगर पुस्तक में गलत लिखा है और आप उसके आधार पर चेक करके भेजोगे तो मैं तो हर गलती के 2 अंक काटूंगा फिर। इसलिए आप मेरे वाले लिखे हुए जो है, हाँ जी, आप वाले में से किया है, पर वो गलत हो गया। गलत हो गया तो कोई बात नहीं, अभी 2 दिन आपके पास है, आज का और कल का, अपना अभ्यास कर लेना। चलिए अब और कौन बोलना चाहता है? नाम बोलो। विनय प्रभा आचार्य जी। विनय प्रभा जी बोलिए 15वां मंत्र। ओम शन्नो वातः पवताग्वं, शन्नस्तपतु सूर्यः, शन्नः कनिकृत देवः, पर्जन्यो अभिवर्षतु। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी 16वां मंत्र। अब बोलो, कौन बोलेगा? चंदा से देवा जी, आपको आता है तो बोलो। जी कमला। ओम अहानि
शम्भवन्तु नः शम्रात्रिः प्रतिधीयतां शन्न इन्द्राणि भवतां वोभिः शन्न इन्द्रावरुणा रातुहव्या शन्न इन्द्रपूषण वाजुसातौ शमिन्द्र सोमासुविताय संयोः। बहुत हद तक ठीक है। इंद्र पूषणा नहीं है, इंद्रा पूषणा है ये। इंद्रा द्र में आ की मात्रा लगी हुई है, इंद्रा पूषणा। बाकी लगभग आपका ठीक था, कहीं एक आध जगह नेट के कारण से शायद ठीक सुनाई नहीं दिया, बाकी ठीक है आपका। हाँ जी, अब आगे ठीक है जी। 17वां मंत्र कौन बोलेगा? अपना नाम अपने आप बोल दो। अच्छा जी, मैं बोलूं? हाँ बोलिए बोलिए। मैं हाँ जी, मैं सुनाऊं? कमला हंस। कमला हंस नहीं, पहले रवि बालाजी बोले। अच्छा अच्छा। ओम शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये शयोरभिस्रवन्तु नः। नह का ठीक करो, बाकी ठीक है। ना नहीं बोलना, नह विसर्ग की आवाज ह की थोड़ी थोड़ी आनी चाहिए। नह। चलो जी, अब क्या नाम ये कमला हंस जी बोलिए। 18वां मंत्र शांति पाठ वाला मंत्र है ये। ओम। बिना देखे बोलना है, ये तो वैसे भी सबको याद है। हाँ जी, बिना देखे बोलूंगी। ओम देहु शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम। ठीक है, और यहाँ से आगे नहीं बोलना, ओम की भी जरूरत नहीं बोलना थी। अरे बस नहीं बोलना, आगे बोल रहा हूँ। एक जगह, अरे मैं कह रहा हूँ मत बोलो, फिर बोले जा रहे हो, नहीं बोलना। जब तक शांति पाठ करवा नहीं लोगे पूरा, छोड़ोगे नहीं। मतलब 3 बार मना किया, फिर भी कह रहे नहीं शांति शांति नहीं बोलोगे तो भगवान मेरे को पता नहीं कोई दंड ना दे दे कहीं कि मैंने ये 3 बार शांति क्यों नहीं बोला साथ में। एक जगह गलत लगा, शांतिर ब्रह्म लगाइए, ब्रह्म में ब्रह्म, बाकी आपका ठीक है। अब ये बताओ कि आपकी आर्य समाज में जैसे यहाँ पर आप शांति शांति पर रुक रहे थे, आर्य समाज में ऐसे बोला जाता है कि दूसरी तरह से बोला जाता है? नहीं, वहां तो कभी विसर्ग लगता ही नहीं है, बिल्कुल चलते चलते बोलते हैं, पता ही नहीं चलता। हाँ, कब कहाँ रुकना है उनको नहीं पता लगता, वो बस चलते ही रहते हैं, बस वैसे ही तय चलता है। शांति शब्द पर कुछ कुछ हल्का हल्का, जैसे हम रोज बोल रहे होते हैं वैसा बोलना होता है। वो बोलते हैं शांति ही पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः, ऐसे रुकते हैं वो। और लगभग 90% ऐसे कर रहे हैं, 90%। जबकि आज इनको बोलते बोलते पता नहीं 60-70 साल हो गए होंगे लोगों को, लेकिन ये नहीं समझ आया कि रुकना कहाँ होता है, कहाँ पर शांति हो। द्युलोक में शांति हो, बोलना तो ये होता है। ये क्या बोल रहे हैं? ओम देव के बाद शांति आ गया, अंतरिक्षम के बाद जो है अंतरिक्षम, फिर बोलेंगे शांति पृथ्वी। अरे शांति पृथ्वी नहीं होता, पृथ्वी के बाद जो शांति आ रहा है वहां पृथ्वी में शांति हो, द्युलोक में शांति हो, अंतरिक्ष में शांति हो, ये बोलना होता है। चलिए हो गया। 19वां मंत्र, नाम बोलो, कौन बोलेगा? पद्मा। बोलिए बोलिए, बोल, जो पहले बोला वो बोल दीजिए। ओम चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं
भूयश्च शरदः शतात्। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक है जी। अंतिम मंत्र आ गया जी 20वां। मैं अब बोलूँ बोलो, आचार्य जी? नाम बताओ भाई, नाम बोलो। चंद्रकांता। हाँ चंद्रकांता जी, चंद्रकांता जी बोलिए। ॐ यजाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। लगभग ठीक है। जो जैसे तथई वैति जो बोलना होता है ना, कहीं पर आई की आवाज आ रही है, कहीं पर कुछ दूसरी साउंड आती है, वो थोड़ा और ध्यान रखना पड़ेगा। दूर मुदैति, मुदैति दैवम तदु सुप्तस्य तथैवैति, जो ये मात्रा है ना, दो मात्राएं आ रही हैं, तो ऐ की आवाज आनी चाहिए वहां दोनों जगह पर। एक बार दोबारा बोलो सारा मत। मैं बोलूं इसी को? नहीं यही बोलेंगे। ॐ यजाग्रतौ दूरमुदैति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। अभी बिल्कुल वही की वही गलतियां अभी भी हुई हैं। पता है क्या हो रहा है? अब मैंने ध्यान से सुना तो पता लगा, तथाई वही थी आप कर रहे हो, तथाई, तथाई बोलना है, तथाई, तथाई नहीं। ह में आ की मात्रा ऐसे लग रहा है बोलने में, तथई वही थी। दूर मुदईती, मुदई, दाई नहीं, मुदाईती नहीं, मुदईती। बस और बोलना नहीं है, हो गया। 20 मंत्रों तक का जो अभ्यास है वो आपने फिलहाल किसी ने देखकर किया हो तो आपको पता, बिना देखे किया तो आपको पता, लेकिन 5 मंत्रों का पहला शब्द मैं बोलूंगा आपको परसों शांति पाठ के लिए। क्या बोलूंगा? ओम द्यहु, बस इतना। तच्चक्षुर्दे के लिए बोलूंगा ओम तच्चक्षुर, इतना बोलूंगा बस। इस प्रकार से 5 मंत्र आपको लिखने हैं। जो लोग बाद में जुड़े हैं इसलिए वो भी सुन लो। अब अपने आप से गलतियां चेक करनी है और हर मंत्र के आगे खुला खुला लिखना, साफ सुथरा लिखना, कटिंग मत करना। हर मंत्र के आगे गलतियां लिखनी है। 3 गलतियां लिखनी है तो उस मंत्र के आगे 3 लिखना है। अंक नहीं है ये गलतियों की बात कर रहा हूं मैं, ताकि मेरे को, और जहां गलतियां आपकी हुई हैं वहां अंडरलाइन जरूर करना है। सिर्फ 3 लिख दोगे तो मैं 20 के 20 अंक काटूंगा पूरे। जो कुछ कहा जा रहा है उसको ध्यान से पहले सुनो और उसको ठीक से करो। या अगर कहा जाता कि आप अंक लगाओ, अंक लगाने की यहाँ बात नहीं हो रही है। बाद में आपको क्या इसमें सुविधा होने वाली है, आपने 5 मंत्रों में निकाली है, एक में 2, एक में 1, एक में 3 और एक में 2 और एक में 2, तो ये मान लो 10 गलतियां हो गई तो आपके 40, आपके कितने अंक हो गए? 90 अंक हो गए। आपने अपने आप गलतियां निकाली हैं, 10 गिन ली गलतियां, बाकी 90 अंक हो गए। तो इसलिए गलतियां लिखनी है बस, हर मंत्र के सामने लिखनी है। मंत्र अगर इस स्थान पर है तो इसके सामने, यहाँ पर, इधर इसके सामने, उसके नीचे और बीच वाला मत करना। नीचे वाले का मतलब नहीं निकलेगा कि पहले वाले का आपने गलती लिखी है कि दूसरे वाले की लिख दी है, तो उसके सामने होना चाहिए। और इतनी जगह जरूर हो कि जिससे आपको पता लग सके, हमें भी पता लग सके कि आपने गलतियों को ठीक से गिना है। अंडरलाइन भी करोगे तब आपको जल्दी गिना जाएगा। एक मंत्र में अगर 6 गलतियां हैं तो 6 लिखने पड़ेगा। जहां जहां, जैसे तच्चक्षुर देवहितम, इतने में अगर 2 गलतियां हो गई तो यहाँ 2 जगह आपको लाइन अंडरलाइन करना है। मात्रा की गलती हो गई या र ऊपर जो लगा है वो गलत लिख दिया गया, तो ये 2 गलतियां हुई हैं तो 2 ये, और पूरे मंत्र में जितने जितने अंडरलाइन आप करोगे सामने लिखना है आपके 5 गलतियां या 4 या जितनी भी हो। इसलिए अभ्यास अच्छी प्रकार से करिए। और आपको 1 सप्ताह पहले इसीलिए बोला था कि लिख करके अभ्यास करो, प्रतिदिन लिखो। और जब उच्चारण की बात आएगी, लिख, जब आपका वो मौखिक वाला होगा, सुनेंगे आपसे, तो उसमें तो उच्चारण की गलतियां ढूंढेंगे। यहाँ लेखन की बात आ रही है तो अभ्यास लेखन का ही होना चाहिए। और जबकि बोलने में जो गलतियां हो रही हैं वो आपको बात साथ साथ बताई जा रही हैं, ये गलतियां न हो। पूरा ध्यान रखेंगे और
जब आप उच्चारण ठीक कर पाते हैं ना, तो आपके मन में वो वाला लिखा हुआ एक प्रकार से आ जाता है, ब्रह्म। अच्छा सुमन जी, माइक ऑन करो। जी आचार्य जी। मैं जानबूझ करके स्पष्ट नहीं बोलूंगा, जल्दी बोलूंगा ताकि आप बता सको कि इसके लिखने में कैसे लिखा जाता है। जब चुनाव होते हैं तो वहां पर वो बोलते हैं चुनाव चिन्ह। हाँ जी। चुनाव का तो चुनाव का मुझे स्पेलिंग मत बताओ, जो आगे वाला शब्द है उसकी स्पेलिंग बताओ, कैसे लिखते हैं उसे? च को छोटी ई की मात्रा और आधा न और ह। गार्गी गुप्ता जी आप बताओ। आचार्य जी, च को छोटे ई की मात्रा, ह और ह को हलंत लिखो और न पूरा आएगा, झ के गार्गी पैरों गुप्ता में जी न ठीक भी। है, आगे मत बोलो, जो हो गया संक्षिप्त सुन लिया मैंने। सुमन जी आपका वो चिन्ह जो था ना वो गलत है। ज्यादातर लोग चिन्ह ऐसा ह बाद में समझते हैं, गलत, वो ठीक नहीं होता। हाँ जी ठीक है जी। शब्द होता है चिन्ह। चिन्ह ठीक है। लिखने, जब बोलना आपका ठीक होगा ना, चिन्ह, तो अंत में क्या आ रहा है न, और चिन्ह हाँ जी ऐसा बोलोगे तो अंत में लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। इसलिए गलत हो मैंने जाएगा। पूछा, क्योंकि ये जब उच्चारण आपका ठीक होने की बात आती है, माइक बंद करो। जब उच्चारण आपका ठीक होने की बात आ जाती है ना, तो लिखने में बहुत फर्क पड़ता है इस बात। इसलिए बोलना का अभ्यास करना बहुत जरूरी होता है। जब आपको यहाँ मंत्र का, जब हम हमेशा जब अर्थ बता रहे तब भी पाठ तो करवाते हैं ना पहले मंत्र का, और जब आप पाठ कर रहे हो तो उसमें उच्चारण में जहां दोष होते हैं वहां बताते हैं साथ साथ ये गलती हो रही है। और वो जब आप बोल करके अभ्यास करोगे तब ये बात पकड़ में आएगी कि गलती हो रही कहाँ रही है। और जो आपका 50 सालों का जो अनुभव होता है ना बोलने का, और उसमें जो महा गलतियां चल रही होती हैं वो ठीक होती नहीं है, इसीलिए क्योंकि हम उसको पढ़ते ही नहीं ना, जो लिखा हुआ पढ़ते नहीं है उसको, वो अभ्यास वही वाला चल रहा होता है, दिमाग में वही घूम रहा होता है, वो बोलते रहते हैं। जैसे सब एक के पीछे जाती है ना भेड़ें, उसी प्रकार से हर समाज में भी बोलने वाले जो बोल रहे हैं सब के सब वही बोलते जा रहे हैं, कोई ध्यान नहीं देता कि गलत कहाँ चल रहा है। पुस्तक सामने जरूर होती है, हाथ में होती है, याद नहीं होते सारे मंत्र, और इन्हीं स्वस्ति वाचन और शांति ग्रहण के मंत्रों में होता है सत्यानाश। और जब विशेष मंत्र बोले जाते हैं बृहद यज्ञ के, वहां भी गलतियां होती हैं। और इस यज्ञ के बारे में तो बहुत बार चिंतन मनन हो चुका, आपसे बातचीत हो चुकी कि इस स्थान पर इन मंत्रों से आहुतियां जब दी जाती हैं तो किस चीज की देनी चाहिए। हाँ जी, अब मैं और कुछ पूछने वाला हूँ एक यज्ञ की आहुति के बारे में। जो यज्ञ के बारे में ठीक से अच्छे से जानता हूँ, अपना नाम बोल दो पहले। आचार्य जी, एक जिज्ञासा है। हाँ बोलो, आप बोलो पहले, बोलो। तो ये वाला मंत्र है ना तच्चक्षुर्देव वाला, तो इसमें हमें ये तो पता है कि जीवेम शरदा शतम ऐसे लिखना है, लेकिन जैसे पश्चिम शरदा शतम में बिंदी आई, ऐसे जीवेम शरदा शतम में भी आ सकती थी क्या? वहां पर मैंने बोला था जैसा गोंग लिखा है वो लिखना है। ठीक ठीक, नहीं वही लिखेंगे, पर मैं तो ठहरो, अभी मैंने आपको बोला था जब यही बात लिखकर भेजी है, आप असमंजस में न रहें, मेरे हस्तलिखित को देख करके इसके आधार पर चेक करें, लिखा है ना। आचार्य जी असमंजस नहीं था, मैंने कहा क्यों नहीं आया, बस ये पूछ रही थी आपसे। नहीं, ये पूछने की जरूरत नहीं थी ना, मैं तो ये बोल रहा हूँ, मैंने तो एक वाक्य बोला है बस अपना। ये कहा था कि ये किसी भी प्रकार के असमंजस में न रहने का मतलब था कहीं आप अपनी पुस्तक से मिलान करो, फिर जो मैंने लिखकर मतलब फोटो खींच के भेजे फिर उसमें भी गड़बड़ हो सकती थी, इसलिए मैंने वो हटा करके अपने हाथ से लिख करके भेजा, इसके माध्यम से आपको चेक। चलिए अब कौन बताएगा जो मैं यज्ञ के बारे में कुछ पूछने वाला हूँ, जिसको लगता है कि वो बता सकता है इसका उत्तर। प्रश्न अभी नहीं कर रहा हूँ, करूंगा, वो हाथ खड़ा करो या बोलो, अपना ना बोलो, क्योंकि हाथ तो आज दिखाई नहीं देंगे। अरे जी मैं बता सकती हूँ शायद, कोशिश। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, शायद में भी चलेगा, कम से कम हिम्मत तो करोगे ना, कम से कम हम इसके बारे में इतने समय से यज्ञ करते जा रहे हैं, तो कुछ तो हम इस पे अपने पर बता सकते हैं ना, इतना विश्वास अपने पर कर सकते होंगे। अभी 2 रोशनी का हाथ तो दिखाई देगा, सुमन बत्रा ज्वाइन किया अभी, वो तो छोड़िए अभी। चलो जी, अब चंदा जी, प्रश्न ये है कि जो लोग दैनिक यज्ञ में
स्विष्टित आहुति डाल करके जो आहुति डालते हैं उस आहुति में क्या डालते हैं और क्या डालना चाहिए या क्या करना चाहिए उसके बारे में बताओ, विश्लेषण करो। पहली बात तो दैनिक यज्ञ में स्विष्टकृत आहुति होती ही नहीं है, लेकिन हमारी आर्य समाजों में दी जाती है, भात से देनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। लोग क्या डालते हैं? फुलियां, मीठी फुलियां, बतासे, कोई बर्फी ले आता है, उसका कोई घर जन्मदिन वगैरह कुछ हो तो वो सोचते हैं चलो इसकी आहुति दा, कोई गुड़ डाल रहा है, कोई चीनी डाल रहा है। ये सब क्या तरीका है? ये गलत तरीका है, ये नहीं डालना होगा। अच्छा, संस्कार विधि में इसी मंत्र के लिए एक ऑप्शन दिया हुआ है, वो जिसको पता वो बोलो। कौन बताएगा? चंदा जी आपने नहीं बोलना। संस्कार विधि कौन? सुषमा कुमार बोलिए। नहीं, मैं रवि बाला। हाँ, रवि बाला जी बोलिए, क्या ऑप्शन दिया हुआ है वहां पर? आचार्य जी, यदि भात ना बना हो तो चम्मच को, श्रवा को पूरा घी से भर के उससे आहुति देना। बिल्कुल ठीक है, वहां बिल्कुल स्पष्ट लिखा हो भाई, ये बात स्वामी दयानंद जी ने लिखी है, हमने नहीं लिखी बात। तो कोई ये समझ रहा है कि ये स्विष्टित का मतलब मीठे की आहुति ही देनी है, यही नहीं है यहाँ पर। अगर मीठे की देने की बात करें तो भात की दो, फिर करो ना, मेहनत करो फिर। और कुछ लोग तो जो इससे अनजान होते हैं, इन सिद्धांतों का बिल्कुल ही नहीं पता होता, और वो अभी आर्य समाज में कभी आना जाना शुरू ही कर रहे होते हैं, वो तो सामग्री लेके भी तैयार बैठे होते हैं और वो डाल ही देते हैं वहां पर, क्योंकि वहां पर ये वो कोई बताता ही नहीं कि यह केवल ये यजमान के द्वारा आहुति दी जानी है। सबको बांट रहे हैं वहां पर, सबको, जो आगे बैठे सबको दे रहे हैं। सबको देने की बात नहीं है यहाँ पर। जब ये बात पता लग गई, लिखा है ना भात की अथवा श्रुवा को घृत से भरकर, तो श्रुवा को घृत से भरकर कौन डाल सकता है? सब यजमान कर रहा है भाई काम। दीपक उसने प्रज्वलित किया, अग्नि को उसने, अग्न्याधान उसने किया, समिधाधान के मंत्र का आहुति वो दे रहा है। और ये वाला भी यहाँ गलत कर रहे हैं, सबको पकड़ा देते हैं कि एक समिधा आप भी डालो जी सब, और इस कारण से वो अग्नि बुझा बैठते हैं। कई बार इतनी बड़ी गलती करते हैं वहां पर। करवाने वालों को ही नहीं समझ आया आज तक कि वो क्या कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं सबको एक अवसर दे दो, सबको इम्पोर्टेंट बना के दिखा दो, बस वो इम्पोर्टेंट बना रहे हैं कि देखो हम उनको भी दे रहे हैं, ये भी दे रहे हैं, आपको एक अवसर मिला रहा है कि आप भी आहुति डाल दो यहाँ पर। ये इंपॉर्टेंस दिखाने की बात नहीं है यहाँ पर नियम की बात है। नियम क्या है? तो स्वीकृत आहुति में जो लोग इस प्रकार से मीठे की कोई भी चीज की आहुति डालते हैं वो बंद करें। अपने घर में दैनिक यज्ञ में जो करते हैं तो गलत है, ना करें। और आर्य समाज में अगर जाएं और उनसे पंडित जी से बाकायदा बात करें, इस बारे में संस्कार विधि लेकर के जाएं और उनसे कहें। आचार्य जी गुड़ और शक्कर की दे सकते हैं आहुति स्विष्टकृत में? नहीं दे सकते, केवल भात की अथवा घी की, बस। आर्य समाज की जो मैं बात कर रहा हूँ, अपने पंडित जी के पास जाकर के उनको संस्कार विधि ले जाकर के दिखाओ और उनसे पूछो। और अगर वो फिर भी मानने को तैयार ना हो तो उनको आर्य समाज का चौथा नियम पढ़वा दो एक बार। सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। ये बात केवल दीवारों पर लिखने के लिए नहीं है, पुस्तक में छापने के लिए नहीं है। ये नियम उन सब मनुष्यों के लिए जो आर्य समाज में आते हैं, जिनको आर्य समाज से कुछ। आचार्य जी, हलवे की और खीर की आहुति भी तो देते हैं, वो भी नहीं दे सकते? नहीं दे सकते। की दे सकते हैं बस। जब एक बार बोल दिया घृत की अथवा भात की, तो बाकी पूछना क्यों? इसलिए गलत है ना, ठीक है ही नहीं, वो नहीं दे सकते उसकी आहुति। क्योंकि ये मैंने कहा ये स्विष्टकृत का मतलब मीठे की आहुति नहीं है। अच्छा चलो, कोई इसका बताएगा अर्थ कि ये स्विष्टकृत की टोटल इस मंत्र का जो भाव है वो है क्या? क्या चीज है? अर्थ नहीं पूछ रहा, सारे मंत्र का अर्थ बताओ, ये नहीं पूछ रहा हूँ। सिर्फ ये बताओ कि ये आहुति डालने का उद्देश्य क्या है, क्यों डाली जाती है? हाँ जी, गार्गी गुप्ता ने हाथ खड़ा किया तो बोलो। आचार्य जी, प्रायश्चित आहुति कहते हैं इसको, आहुति को प्रायश्चित आहुति को बोलते हैं। मतलब मैंने पूछा इसका थोड़ा सा भाव बताओ, ये क्यों देते हैं, किस लिए? जब
कोई कमी रह जाती है पहले हवन करने में, उसके बाद इस मंत्र का अर्थ है कि इसके यही कहते हैं कि भाई जो गलती रह गई है वो ठीक माफ हो जाएगी। कोई स्पष्टीकरण नहीं हुआ पूरा। माइक बंद करिए। उर्मिल जी बोलो। आचार्य जी, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि अगर यज्ञ में हमसे कोई भूल हो गई है तो उसके लिए माफी प्रायश्चित करते हैं और माफी मांगते हैं, क्षमा चाहते हैं। तो ईश्वर क्षमा कर देता है फिर? करते तो है, क्षमा चाहते हैं हम भी, माफी तो मांगते ही है ना ईश्वर से कि कुछ कमी रह गई है तो उस प्रायश्चित आहुति होती है। उस क्षमा को, जो आप क्षमा शब्द बोल रहे हो, क्षमा तो ईश्वर नहीं करेगा। आप सिर्फ प्रायश्चित की बात कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कि जो हमने यज्ञ कर्म किया है इसको सफल करें ईश्वर। क्षमा तो नहीं कर सकता वो। आप प्रतिदिन जब ये कार्य कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं, धीरे धीरे करते जा रहे हैं, तो आपकी तरफ से अभ्यास करते करते ये दोष तो होना ही नहीं चाहिए, पहली बात। और इसीलिए दैनिक यज्ञ में इसको नहीं काउंट किया गया, नहीं रखा गया। दैनिक यज्ञ में कोई विशेषता, कुछ ऐसी बात है ही नहीं, सामान्य सा यज्ञ है। लेकिन बृहद यज्ञ में क्या कर रहा है, कोई कब पहले ओम अग्ने स्वाहा सोमाय प्रजापति इंद्राय करके त्वन्नो अग्ने, कोई पता नहीं किसके बाद किसका नंबर ला रहा है, सूर्य ज्योति कब कर रहा है, कोई पहले कर रहा है, कोई उसके बाद बृहद यज्ञ को फिर शुरू कर रहा है। किसी को कुछ पता नहीं लगता कि भाई नियम आखिर है क्या। ये वाली जो दोष है ना, ये वाला दोष, इसकी बात हो रही है वहां पर। उस दोष को दूर करने के लिए विद्वानों का जो मंतव्य है उसको देखना, मानना चाहिए। विद्वान भी अलग अलग हैं, वो भी अपने अपने मंतव्य को बोलते रहते हैं। इसलिए इसका निराकरण करने का तरीका जो सभाएं हैं उनके पास ये अधिकार होना चाहिए। वो लोग विद्वानों की सभा बनाएं और वो लोग इसका निर्णय करें कि किसके बाद क्या आना चाहिए। मैं कुछ कहूं, दूसरा कुछ कहे, तीसरा कुछ कहे, तो आप तो आर्य समाज के लोग रोज चक्कर में ही पड़े रहेंगे। क्या करें, किसकी सुने भाई, किसकी बात ठीक माने? आप अपने आप निर्णय कर नहीं सकते, क्योंकि जो पुस्तक का क्रम लिखा हुआ है, क्रम भी लोगों ने अपनी अपनी छाप छाप के पता नहीं क्या क्या लिख दिया है। इसलिए वो उसमें जो दोष होने की बात आ रही है, चाहे वो सभा भी गलत निर्णय कर दे, उसके लिए आप ये वाली प्रार्थना करें कि ये दोष किस कारण से हो गया हम नहीं जान सकते, हम अल्पज्य जीवात्मा है, हमसे ये वाला दोष हो गया, बस। आपको जी मन माफ कर दो, माफ करने का कोई क्षमा नाम का वहां पर ईश्वर के पास कोई ऐसा आप अस्त्र शस्त्र नहीं है कि वो आपको क्षमा कर देगा। आप अपनी गलती को स्वीकार कर रहे हो, दोष हो गया, अनजाने में हुआ, ये गलती हम न करें, बस ये इतनी बात है। संगीता आर्या, क्या बोलना है, बोलो। आचार्य जी, जो ये आधारा वाद्य आहुति मंत्र है, ये हमारे समाज में डेली हवन होता है सुबह, तो इसमें ये वाली जो आहुति है 3 बार बोली जाती है, तो ये सही है क्या फिर? ये वाली आहुतियां क्या होती हैं? 3 बार बोली जाती हैं, चारों आहुतियां। 3 बार मतलब सुनाओ, क्या, कौन कौन सी, कैसे? ये ओम अग्ने स्वाहा इदमग्ने इदं नमः, ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः, ओम प्रजापते स्वाहा इदं प्रजापते इदं नमः, ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदं नमः। जैसे ये चारों आहुतियां 3 बार बोली जाती हैं। 3 बार का कोई सिद्धांत ही नहीं है। हाँ, तो वहाँ 3 बार बोली जाती है, वैसे तो इसमें 2 बार लिखी हुई है। बोली जाती है संगीता जी, 4 बार बोली जाती है, मैं तो रोज जाती हूँ। ठहरो ठहरो ठहरो, चंदा जी रुको, चंदा जी रुको। मैं ये नहीं कह रही थी 4 आहुतियां हैं। बस अभी मत बोलो ना, संगीता भी मत बोलो। जब उन्होंने बोला तो मैं बीच में बोला हूँ ना, इसका मतलब आप चुप रहो ना। अभी चंदा जी ने इन 4 मंत्रों को 4 बार वाला अर्थ निकाल दिया, वो वाला बात नहीं हो रही है। संगीता कह रही है कि ये 4 मंत्रों का जो एक ग्रुप है, ये वाला 3 बार बोला जाता है, तो 3 बार वाला बोला जाना गलत है। 2 बार बोला जा सकता है। बृहद यज्ञ में जब आता है नंबर, और जो दैनिक यज्ञ करते हैं वो भी 2 बार बोलते हैं। सायंकाल वाले मंत्रों से पहले भी आते हैं, प्रातःकालीन मंत्र होते हैं, उससे पहले ही वाले मंत्र आते ही हैं, और जब सायंकाल के मंत्र होते हैं तब भी ये मंत्र आते हैं। तो इस प्रकार से 2 बार आ सकते हैं, 3 बार का तो कोई ऐसा विधान कहीं नहीं लिखा है।
जो आचार्य गलत जी करते हैं तीसरी बार तीसरी आचार्य जी जैसे दैनिक यज्ञ में 2 बार बोले जाते हैं ना, तो वहां साय और प्रातःवार 2 बार बोल दिए, फिर जो बृहद यज्ञ करते हैं उससे पहले बोल दिए, तब 3 बार हो जाता है। पता नहीं है उनके किसी और से निर्णय करवाएं कि ये 3 बार वाला ठीक है कि नहीं, हमारे हाँ। हिसाब से तो ठीक अगर हाँ जी, अगर इकट्ठे बोले जाए साय प्रातः के, फिर 2 बार ही बोले जाएंगे। ठीक है। वो जो भी है वो निर्णय करने को जो विद्वान लोग हैं वो कर सकते हैं इसका निर्णय, बस हाँ इस जी। बारे में और बात नहीं करेंगे। जिसका पूरा निर्णय हुआ ही नहीं है, कोई बताता नहीं है कि ये क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, मानने को कोई तैयार ही नहीं होता, फिर उसके बारे में बोलना, चिंतन करना ही व्यर्थ है। क्या करेंगे, कोई लाभ नहीं इसका। हाँ जी, और क्या कुछ पूछना है तो पूछो। आचार्य जी मैं एक बात पूछनी है, रवि बाला। बोलिए। हाँ बोलो। अच्छा जी, शाम को जो हमारा महिला समाज शाम को लगता है, तो उसमें बलि वैष्णो देव की आहुतियां दी जा सकती हैं? बलि वैष्णो देवी यज्ञ की आहुतियां तो दी जा सकती हैं। तो वो जो घर से कोई कुछ बना के लाता है उसकी दी दे, ना हो तो घी की दिलवा देते हैं, ऐसा हो सकता है? बलि वैष्णो देव यज्ञ में जो असली इसका मतलब होता है, वो जो आपने घर में जो भोजन पकाया है ना, जी जी। उसकी आहुतियां होती हैं वो। अब वो वैसे कहाँ देनी चाहिए? वो देनी चाहिए जहाँ आपने भोजन पकाया, जहाँ पर उसमें अब वो संभावना वैसी नहीं रही, वो तो गैस है। वो आपका घर का अंगीठी या चूल्हा तो वैसा है ही नहीं जिसमें वो दी जाए। पर इसीलिए उसका वास्तविक तरीका था कि वो आहुतियां भी दी जाएं, और जो पशु पक्षी आदि हैं उनको भी, गाय की रोटी अलग बनाया करते थे ना पहले, एक नियम था। जी जी। अब गाय भी नहीं होती हमारे सामने, वो पता नहीं कहाँ पहुंच गई, कहाँ चली गई, सरकार ने नियम अलग अलग बना दिए। तो इसलिए जो घर में करने का जिसका संबंध है या पशु पक्षियों को देने का संबंध है, वहां वो करना चाहिए। मीठे की आहुति नहीं है ये, कहीं आप सोचोगे मीठे की आहुतियां होंगी। अच्छा, मीठे की देते हैं हमारे समाज। वही तो है ना, फुलिया, कोई बताशे लाया, कोई फुलियां ले आया, कोई बर्फी ले आया, अरे जी कोई पेड़ा मीठे ले आया, कोई कुछ ले आया, उसकी आहुतियां दे देते हैं वो। अब उनसे आचार्य एक जी एक काम बात करना चाहिए ना। अभी रुको, आचार्य जी एक उनको, बात पूछूं? अरे रुको तो सही 1 मिनट। उनको ये पूछना, रही वाला जिससे बात कर रहा हूँ भी, उनको एक बार ये बोलना कि ये जो आप ये वाली आहुतियां डाल रहे हो, ये आप अपने मन की बात के हिसाब से कर रहे हो या कहीं संस्कार विधि में भी ऐसा लिखा है? एक बार पूछ के देख लो, और उसके बाद भी ना माने तो कोई लठ लेके थोड़ी आप उनको मनवा लो। हाँ जी, अब बोलो, कौन बोल रहा था, बोलिए। मैं संतोष नंदवानी। आचार्य जी नमस्ते। हाँ जी नमस्ते जी, बोलो। इसमें इसलिए ऐसा कहते हैं क्योंकि इसमें लिखा होता है जो भोजन हम बनाते हैं उसमें नमक मिला होता है, तो नमक वाला हमें नहीं देना उसमें, तो इसलिए मीठा देते हैं। नहीं, नमक है, रोटी में नमक मिलाते हो क्या? रोटी में तो नहीं मिलाते, भोजन तो बस वो पूरा ही रोटी की मतलब। नहीं नहीं नहीं, वहां तो क्षार तत्व और नमक वाला मना है। अरे जी खट्टा, आटे में नमक डालते हैं, आटे में नमक डालते हैं थोड़ा। हाँ, कई लोग डालते हैं। तो डालने मत डालो ना। अगर आपने सब नहीं पहली डालते बात तो आचार्य अरे सुनो, पहली बात तो आप चूल्हे में डाल ही नहीं सकते, वो वाली बात खत्म हो गई। वो मना कहाँ किया गया था कि चूल्हे में जब वो डाल देना, यज्ञ कुंड में आपको डालने के लिए मना किया गया था कि आप उसमें क्षार तत्व और खट्टा पदार्थ न डालें। ओके, अब इसके बाद जब आप वहां पर डाल ही नहीं रही हो, ये तो आपका नमक डला हुआ, तो आपने पशु पक्षियों को डालना तो डाल दो, वहां कौन मना कर रहा है? आप फिर मीठे की मीठा भी बात डालते करो। हैं ना? मीठा तो आप पशुओं के लिए हानिकारक भी होता है, पता है? नहीं, पशुओं को तो नहीं देना, हाँ जी वो पता है हमें, किसको लेकिन दोगे, जो किसको? यज्ञ में डालते हैं तो मीठे की आहुति डाल देते हैं, कोई पहली पताशा बात डालता तो है, कोई वैसा ये डालता यज्ञ कुंड के अंदर डालने का नियम ही नहीं है। ये तो आपका जो भोजन जहाँ पकता है वहां डालने का नियम है, और वहां आप डाल नहीं सकते तो पशु पक्षियों को दो ना, उनको दो। आचार्य जी मैं बोलूं? हाँ बोलो। आचार्य जी मुझे भी कुछ पूछना, बहुत देर से हाथ खड़ा आचार्य किया, जी बार बार नमस्ते। मेरा हाथ नीचे कर दिया जाता है। चलो आप क्या बोल कुछ? लो प्रेम जी, आप हाँ बोल जी, लीजिए। प्रेम जी बोलो पहले। आचार्य जी मुझे एक छोटी सी सजेशन थी कि जैसे आप गीत कहते हैं ना ट्रैक पे गाएं, तो इसी तरह जो कविता लिखते हैं उनसे भी कविता कोई गवाया करिए, तभी पता लगता है। कविता को सिर्फ पढ़ने से नहीं पता चलता, वो कविता गा के भेजे तो उससे ज्यादा पता चलता है। हम भी सुने वो कविता जो भेजते हैं लोग, आप आपके पास भेजेंगे तो वॉइस में तो होगी, तो पता चलता है। असली कविता का भी लुत्फ तभी आता है गाने वाले के पर में असर करता है कि वो कैसी गाता है।
बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक सजेशन है आपका ये। अब कविता लेखन की जगह कविता गायन हो जाएगा, ठीक है। आचार्य जी गाना नहीं आता इसीलिए तो लिख रहे हैं। नहीं ये भी तो कविता बात है ना। हर कोई कविता लिख नहीं सकता है। कविता सब को गा भी नहीं सकते, सब गा भी गाना नहीं हाँ, बिल्कुल आता ना, तभी नहीं, तो जैसे लिखने की फ्लैट कोशिश पे की है। आप भजन गवाते हैं या कोई गीत आचार्य गाने जी को सब कहते गा हैं, नहीं सकते। नहीं सब गा ठीक नहीं है, नहीं सकते गा जी, सकते, इसलिए तो इसी तरह कविता भी तो हर कोई नहीं गा सकता, तो गीत भी नहीं गा सकते। बात कर तो रहे हैं, सब गा नहीं सकते, लिखना और तभी बात तो है। लिख रहे हैं ना, गा नहीं सकते सब। अरे जो गायन लिख का सकते हैं वो गा भी आप सकते हैं, कविता आप लिखने वाले। ऐसे है ना आचार्य जी, गवा लीजिए, लेकिन कंपटीशन जो होगा वो लिखने का ही होना चाहिए। कविता या भजन जो भी है। एक लठ पकड़ो अपने हाथ में और फैसला करो पहले। नहीं आचार्य जी, फिर एक जना नहीं, जज करने वाले भी 2-3 होने चाहिए। अगर गाना ही हो तो आचार्य जी आपका भजन तो बहुत अच्छा होता है, फिर उसको ना गा लें हम, भजन जब की आवाज ही देखो नहीं भगवान ने दी ऐसी। वो कोई बात नहीं, नहीं, वो वो ठीक म्यूजिक है। के साथ नहीं गाने के लिए कविता तो वैसे ही गाई जाती है बिना म्यूजिक के। कविता गायन एक बार ही हो चुका है, मुझे याद है। हमें अच्छा नहीं सुनो पता हमारे साथ, अब 4 सारे साल में तो नहीं देखा। अपने सुझाव चारा बंद करो और सुनो। कविता के लिए जो आप गायन शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, दोनों तरीके होते हैं उसके। तरन्नुम में भी होती है और उसको कविता पाठ का एक अलग स्टाइल भी होता है। वो संगीत के साथ ना होता, संगीत के साथ वाद्य यंत्र की जरूरत नहीं है उसमें, आप उसके बगैर ऐसा कर सकते हैं। तो आपको अब ये सुविधा मिल जाएगी, आप अपनी कविता को इस प्रकार से बोल करके भेजें। गाने में नहीं, तरन्नुम में गाए तो ठीक है, और वैसे करें तो ठीक है। अब गायन में हम क्या देखते हैं, जब गायन में आपको अंक देते हैं तो किस बात के अंक देते हैं भाई? आपका स्वर देखते हैं, ताल देखते हैं कि आपने उसके अंदर कितना मिठास भरा है, कितना आपने इन सब चीजों का पूरा ध्यान रखा है, आपने रिकॉर्डिंग कैसी की है, उन सब के नंबर मिलते हैं ना। तो कविता में भी इसी प्रकार से ही नंबर देंगे कि आपने कितना सुंदरता से उसको प्रस्तुत किया है। आपको जी सिर्फ लेखन की देखो या इसकी देखो या उसकी की, फिर हर चीज नहीं काउंट कर सकते ना। जो आपके पास, जो हमारे पास आप बोल करके भेजोगे, उसके आधार पर आपको अंक मिलेंगे। अब अगली बार लेखन की बात नहीं करेंगे, कविता का, आपका बोलने का, या जैसे भी आप चाहोगे, जो आपके पास योग्यता होगी उसके आधार पर वो हम काम कर लेंगे, ठीक है जी लिखने का अभ्यास कर रहे हैं वही बहुत। कविता पाठ लिख देना, कविता पाठ। कविता पाठ कर अरे देंगे, जी क्योंकि लेखन स्वरचित कविता की बात छोड़ देंगे। आपको अपने आप लिखनी है तो भी कोई आपत्ति नहीं, वो आपकी मर्जी है। और आप और किसी की कविता भी बोलना चाहो तो आपकी मर्जी है, करो। क्योंकि हाँ भजन भी तो आप थोड़ी वो लिखते कर हो, सकते हैं आचार्य जी, वो कर सकते हैं। भजन आप थोड़ी लिखते हो, भजन तो मैं देता हूँ ना आपको। हाँ ये बात ठीक है। ये फिर तो तो बात आप ठीक है। किसी और की कविता में ठीक है बोलना आचार्य चाहो तो जी। बोल लो, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं हो। धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य जी। ठीक है आचार्य जी मैं पूछूं कुछ? हाँ पूछो जी, जरूर पूछो। आचार्य जी मैं एक तो ये है, जैसे मैं खाना खाती हूँ तो उसमें से ही थोड़ा सा निकाल देती हूँ, चाहे दोपहर या तो वही पक्षियों को डाल देती हूँ, तो वो ठीक है खाना खाने से पहले? हाँ ठीक, बिल्कुल ठीक है, वो भी ठीक है। और दूसरा आचार्य जी, जो ओम शब्द है जो आप बोलोगे तो हर एक में ओम शब्द लगाना जरूरी है? आपकी इच्छा है वो, अगर ओम लिखोगे तो, अगर अ उ म वाला जो बड़ा ओम होता है, हाँ वो गलती भी हो सकती है ना, इसलिए पूछ रहे हैं। अगर वैसा नहीं होगा, चाहे एक जब बार लिखो या 5 बार, अगर वैसा नहीं होगा, फिर पिछली बार क्या नाम है, चंदा सचदेवा जी ने गलती करी थी, उनके अंक काट ली थे। फिर मैंने उन्हें हर बार लिखा था, लेकिन वो ओ के ऊपर बिंदी थी या पता नहीं क्या था, हाँ ये जी, याद नहीं, इसलिए लेकिन गलत हो गया। इसलिए हमने इसलिए नहीं लिखा। अगर, हलंत नहीं लगाया था मैंने गलती से। हाँ जी, अरे जी अगर ये एक और गलती करोगे तो अंक काट दूंगा। बस आपको एक बार लिखना है, एक बार लिखो, हर बार लिखना है, हर बार। हलंत लगना है तो वो उस अक्षर को टच करना चाहिए जहां जहां हलंत है। हाँ जी बिल्कुल, वो अक्षर से टच करना होता है वो। ठीक है, धन्यवाद आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, ठीक है। हाँ जी, और किसी ने कुछ पूछना है? चलिए अब हम आज जल्दी समाप्त करेंगे, क्योंकि मेरे को भी ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ दिखाई भी नहीं दे रहा, ना किसी से बात कर पा रहे हैं। कोई बोलता है तो 4 जने इकट्ठे बोलते हैं। अब हम शांति पाठ कर रहे हैं, और परसों आपकी परीक्षा होगी, लैपटॉप में ठीक करा सकूंगा तो करा लूंगा। तो आपने बिना देखे करना है, और साफ सुथरा लिखना है, कटिंग नहीं करनी है, अपने गलतियों को हर मंत्र के आगे लिखना है, सबसे ऊपर अपना नाम और अपना स्थान लिखना है, और सबसे ऊपर दाईं ओर आपके अंक लिखे होने चाहिए। जितने अंक प्राप्त किए ऊपर लिखो,
और बटा 100 लिखो। रामधारी जी ने पिछली बार लिखा था, ऊपर लिखा था 100 या 25 जितने भी अंक थे, और नीचे वाले प्राप्त करने वाले अंक लिखे थे, और एक आधे और ने भी ऐसा लिखा। तो प्राप्त करने वाले जो अंक होते हैं ऊपर होते हैं, किसमें से है वो नीचे होता है, ये ध्यान रखो। तो ये गलतियां भी आचार्य जी मुझे एक बात पूछनी है। आचार्य जी जैसे हम लोग कोई शब्द लिखते हैं, ऊपर जैसे हलंत आया या मात्रा आई और नीचे वाली लाइन में भी वो मात्रा आ जाती है उसी के ऊपर ही, तो क्या खुला करें? खुला या तो लिखो, एक लाइन खुला छोड़ के खुला लिखें। खुला खुला लिखो, बिल्कुल खुला खुला लिखो। वो तो लाइन छोड़, जो लाइन जो छोड़ के मर्जी लिख करो। लें। हाँ, जो टच करेगा अगर, तो हमें नहीं, अगर हमें पता नहीं लगा ना कि आपने ये क्या किया होगा, वो हवा में कई बार उड़ा देते हो मात्राओं को, तो उसके तो वैसे ही हम काट लूंगा अगर हवा में उड़ी हुई। जहां पर लगनी चाहिए वहीं लगी हो तब ठीक है, और इसलिए ठीक साथ है। टच करने की संभावना है तो दूर दूर लिखो, खुला खुला लिखो। तो बड़ा प्रेस ले लो, एक कौन सा फर्क पड़ रहा है, रजिस्टर बना लो ना, केवल कॉपी ठीक में है लिखना आचार्य जरूरी जी। थोड़ी। नहीं तो 2 फोटो खींचनी पड़ेंगी आपको, एक पेज में कॉपी के पेज होगा, इधर पूरे मंत्र नहीं आएंगे, फिर अगले पेज की भेजोगे, और जब भेजोगे तो एक आपका पहले आएगा, एक बाद में आएगा, दूसरे पे नाम नहीं लिखा होगा, फिर मैं ढूंढता रह जाऊंगा ये है किसका। तो ये गलतियों की संभावना न रहे, इसलिए सावधान रहो। बस आप पूछताछ मत करो, परसों के लिए तैयारी करो। शांति पाठ। ओम देव शांतिरंतरिक्षम शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर, विश्वे देवाः शांतिर, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की सद्गुरु महर्षि दयानंद की जय हो। जय हो। भारत माता की जय हो। जय हो। हमारी समाज अमर रहेगा। देश की ज्योति जलती रहेगी। ओम का झंडा ऊंचा रहेगा। वैदिक ध्वनि वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते। सबका धन्यवाद।